श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय, सददेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु पदेवियों विश्वास भी कथा श्रोताओं, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा मनु और शत्रुपा की तपस्या की चर्चा श्रवण कर रहे थे। राजा मनोजय महाराज बहुत प्रकार की कठिन तपस्या करते हैं और तपस्या कर रहे हैं। आहार शाक मूल फल कर्म का करते हैं और जो है भगवान का भजन करते हैं, सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। और जो कह रहे हैं कि वो प्रभु जिनका स्मरण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है हमेशा उनके मन में एक ही जो है अभिलाषा होती थी कि मैं परम प्रभु को देखूंगा। लेना कुछ नहीं भगवान से, देखना है। जो रोजाना कौन से भगवान को देखना, कले के जो अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है। उन अभिलाष निरंतर होई और देखी नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि पर मारथ बादी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पिछली चर्चा में चौपाइयों का भावार्थ आपने सुना था। अब अगली चौपाई दोहा नंबर 144 की 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं चौपाई पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। आगे प्रभु की जैसी इच्छा होगी तो महाराज ब्रह्मानंद की उपासना करें। अगुण अखंड अनंत पादी जय चिंतय परमार्थ पादी। और कौन से? नेति नेति जहि वेद निरूपा और निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभो बिरंची विष्णु भगवाना औपजहि जासु अंश ते नाना। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे हैं महाराज, जिसको वेद नेति नेति कहते हैं, इति नहीं है, इति नहीं कह करके निरूपण करते हैं, जो स्वयं आनंद रूप उपाधि और उपमा से रहित, जिसके अंश से अनेक शिव, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु भगवान उत्पन्न होते हैं। महाराज ऐसे भगवान को देखने की इच्छा है। कह रहे हैं कि अर्थात जो वेद के निरूपण में नहीं आते, नेति नेति वेद कहते हैं। निजानंद निरपाध अनुपा, अर्थात वह आप आनंद रूप माया की उपाधि से रहित, उपमा रहित। 4 प्रमाण महाराज, एक शब्द प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। और यहाँ दिखाते हैं कि यह ब्रह्म शब्द अनुमान और उपमान इन तीनों से पृथक है। नेत नेत जय वेद निरूपा, यह सप्त प्रमाण। जय चिंतय परमार्थवादी अनुमान प्रमाण है और अनुपा यह उपमान है। आगे फिर कहते हैं, ऐसे प्रभु सेवक बसहि भगत हेत लीला तन गहे। यानी इस प्रकार से बताया कि अनुमान निरूपा है और यहाँ शब्द लीला तन गहे प्रत्यक्ष। वो सेवक के बस में होकर के महाराज लीला तन ग्रहण करते हैं, ऐसा शरीर की जिससे दिखाई पड़ते हैं। और अगर जो है यह वचन स्त्रियों ने सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। कह रहे हैं कि नेति नेति कहीं वेद निरूपा। भाव्य की वेद कहता है कि स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, दोनों अवस्थाओं के निशेष कोई अभावात्मक न समझ ले, और इसलिए निजानंद अर्थात स्वरूप का आनंद स्वरूप।
उसे निजानंद इसलिए कहते हैं कि उसमें अहंकार नहीं। जितना जितना अहंकार जो हमारा विस्मृत होने जाता है, उतना ही सूक्ष्म दृष्टि से निजानंद की अनुभूति होती है। यावद अहंकारो विस्मितो अभ्यास योगतः तावत तावत सूक्ष्म निजानंदो निमिते। ये महाराज जो है जाति गुण और जो है क्रिया और संज्ञा जो है महाराज, ये 4 प्रकार की उपाधियां हैं, उसमें चारों न होने से निरुपाधि कहा। और अनूप है अर्थात उसके सदृश कुछ भी नहीं। और कह रहे सम बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जा संस्तेना, यानी ब्रह्म का ये ऐश्वर्य कहा कि शंभु बिरंची विष्णु भगवान हैं, अर्थात ये बड़े ऐश्वर्यवान हैं। ऐसे ऐश्वर्यवान त्रिदेव भी उनके अंश से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मांड भी करोड़ों हैं, जितने ब्रह्मांड हैं उतने ही महाराज शंकर हैं, उतने ही ब्रह्मा हैं, उतने ही विष्णु। प्रत्येक त्रिदेव, इसी से नाना लोग कहते हैं। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता और भिन्न 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 विष्णु शिव मनुदेशित्राता। ब्रह्मांड ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। यानी भाव यह है कि अनेक भांत से लिखते हैं, अर्थात पंचमुख से लेकर के अनंत मुख वाले शंभु, चतुर्मुख से लेकर के अनेक मुख वाले ब्रह्मा, और अनेक मुख से महाराज एक मुख से चतुर्भुज रूप से लेकर के अनेक भुजाओं वाले अनेक मुखों के विष्णु साकेत बिहारी के अवतार में लंका जीतने पर देवताओं को भी विमान हुआ। उसी को भंग करने के लिए ही प्रमाण रघुनाथ जी ने दिखाया था। सिद्धांत दीपिका इसका जो है प्रमाण है। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी श्री राम जी के अंश है, इसी से इनको नाना त्रिदेव उत्पन्न होते हैं। प्रभु ने भरत आदि को अपना अंश ही कहा। अंशन सहित मनुज अवतारा, यानी अंश से अंश एवं अंश ग्रहण करना होगा, क्योंकि ऊपर इसे अखंड अर्थात जो है निरांश कहें। जैसे प्रतिबिंब बिंब का अंश है, वह महाराज उसी तरह से त्रिदेव उसके प्रतिबिंब से उत्पन्न हुए। जैसे महाराज शीशे में हम तो हैं नहीं, लेकिन शीशे में हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। और जो है इस प्रकार से ऐसे वो प्रभु सेवक बस आई, कहते ऐसे वो प्रभु सेवक बस है और भगत है तुली लातन गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा और तो हमार पू जिहि अभिलाषा। यही विधि बीते बरस खट सहस बारियाधार सम्मत सप्त सहस्त्रपुरी रहे समीर यधार। मंगल भवन अमंगलहारी रबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे प्रभु जिनसे अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, इतने ऐश्वर्यवान स्वामी भी। लीला तनकही का भाव यह है कि शरीर धारण करना प्रभु की लीला है। अपनी इच्छा से भगवान रूप बना करके प्रकट हो जाते। ब्रह्म के अनेक विशेषण इसी से अनेक जगह जो है कुछ कुछ कह करके अनेक विशेषणों से दिखाया गया। भक्त हित अवतार होना, लीला करना और दर्शन देना कहा है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित निज तंत नित रघुकुल मणि। जो बिन पग चले सुने बिन गाना, बिन कर कर्म करे बिन नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी बक्ता बड़जोगी। महाराज तीन बिन परस नैन बिन देखा, गहे घाण बिन ध्यान शेषा। थोई दशरथ सुत भगत हित कौशल परि भगवान। जेमिये गाँव वेद बुधो जाहि धरहि मुनि ध्यान। ए भगवान अगुण अरूप अलख जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम रूप। भगत हेत नाना विध करत चरत रूप। ऐसे भगवान जो तिहुकाल एक रस रहे।
महाराज ऐसे जो है महाराज जो है मनु कहते हैं कि हमारे दर्शन देंगे। यह अगर जो है वचन सत्य है, इससे जना कि वेद की वचनों में महाराज जिनका विश्वास है, राजा मनु ये वैदिक कह रहे हैं, जिनके वेद के वचनों में विश्वास है उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। अभिलाषा पहले कहा है, और अभिलाष निरंतर होई, देखियो नयन परम प्रभु सोई। कौन से कहने लगे? अकुंड अखंड अनंत अनादि, यानी जो है यह अभिलाषा है, भाव प्रसंग हृदय की अभिलाषा का है। अभिलाषा हृदय में हो रही, प्रकट किसी से नहीं करते। सत्य शुद्ध भाषा कह रहे हैं, यानी इस प्रकार से बता रहे हैं कि बीते बरस खट सहस बार आधार, यानी जल आहार परस्पर रहते, इसके ऊपर रहते हुए जल पीते और कुछ नहीं, कठिन तप करते हैं। ये दिखा रहे हैं कि जल आहार कठिन है, यह तप 6000 वर्ष तक की है। उससे कठिन पवन का आहार है, उसे 1000 वर्ष तक की है। उससे भी कठिन उपवास है, अर्थात पवन भी नहीं लेते, जल भी नहीं लेते, सो 10,000 वर्ष की है। इस तरह यहाँ मन की तपस्या की 3 कोटियाँ दिखाई। अन्न का त्याग, शाकादि का आहार, केवल जल का आहार, वो भी जो है केवल पवन, चौथी कोटि का है। उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णन से सार अलंकार हुआ, यानी किसका दर्शन चाहते? परम प्रभु जो अखंड अनंत अनादि है, जिनका परमार्थवादी चिंतन करते हैं एवं जो अपने भक्तों के प्रेम के बस लीला शरीर ग्रहण करते हैं। इसमें भाव यह भी है कि हमें उस परम प्रभु का दर्शन न हो कि लीलातन, दर्शन के बाद लीलातन से उनका अपना पुत्र होना माने के मांगे। महाराज ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज भी बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।